Good morning, good afternoon, good evening, whatever the time you are watching this video. Welcome to my online class. My dear student, सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग चल रहा हम लोगों का और इस सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग में जो टॉपिक है आज का वो है रिक्वायरमेंट इंजीनियरिंग प्रोसेस। जैसा कि सीरीज हम लोगों का चल रहा है SRS सॉफ्टवेयर रिक्वायरमेंट स्पेसिफिकेशन और आप लोग इसको पढ़ लिए हैं, ठीक है। तो अगर SRS आपको समझ में आ गया तो ये और आसानी से समझ में आएगा, इसलिए कि ये जो है रिक्वायरमेंट इंजीनियरिंग प्रोसेस ये SRS से पहले का है, ठीक है। तो चलिए आप लोग SRS पढ़ लें, बहुत अच्छी बात है। हम देखते हैं पहला डेफिनेशन इसका। इट इज द प्रोसेस टू गैदर द सॉफ्टवेयर रिक्वायरमेंट फ्रॉम क्लाइंट, एनालाइज एंड डॉक्यूमेंट देम इज नोन एज रिक्वायरमेंट इंजीनियरिंग। दैट मीन्स ये एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें क्लाइंट से सॉफ्टवेयर रिक्वायरमेंट को इन्फॉर्मेशन को गैदर करेंगे, उसके बाद उसको एनालाइज करेंगे, फिर डॉक्यूमेंट कर देंगे। तो ये कंप्लीट प्रोसेस को हम क्या कहेंगे? रिक्वायरमेंट इंजीनियरिंग प्रोसेस, राइट। एक और डेफिनेशन देखिए, और अच्छे से समझ में आ जाएगा आप लोगों को। द आउटपुट ऑफ रिक्वायरमेंट इंजीनियरिंग प्रोसेस इज कॉल्ड SRS। अब क्लियर हुआ आप लोगों को SRS क्या है? अगर SRS में आपको कोई डाउट रहा होगा तो यहाँ अच्छे तरीके से आपको क्लियर हो गया होगा कि जो रिक्वायरमेंट इंजीनियरिंग प्रोसेस से जो आउटपुट मिलेगा उसको हम SRS कहते हैं। तो ये डेफिनेशन आपको समझ में आ गया होगा, रिक्वायरमेंट इंजीनियरिंग प्रोसेस किसे कहते हैं। चलिए अब इसको समझते हैं हम लोग डायग्राम से कि रिक्वायरमेंट इंजीनियरिंग प्रोसेस में कौन कौन से स्टेप्स होते हैं, क्या स्टेजेस होते हैं, इसको हम डायग्राम से समझते हैं। ओके, तो हमने एक डायग्राम यहाँ पे बनाया है और रिक्वायरमेंट इंजीनियरिंग को हमने कैटेगराइज किया है दो पार्ट्स में। देखिए, एक है रिक्वायरमेंट डेवलपमेंट और दूसरा है रिक्वायरमेंट मैनेजमेंट। चलिए पहले बात करते हैं हम लोग रिक्वायरमेंट डेवलपमेंट में। इसके 4 स्टेप्स हमने यहां दिखाए हैं, 4 पॉइंट्स: एलिसिटेशन, एनालिसिस, स्पेसिफिकेशन, वेरिफिकेशन। एलिसिटेशन जो है, दिस इज द प्रोसेस फॉर डिस्कवरिंग द इंफॉर्मेशन फ्रॉम डिफरेंट रिसोर्सेज और सोर्सेज। ये जो फर्स्ट स्टेप होता है, इसमें इंफॉर्मेशन को गैदर कलेक्ट किया जाता है अलग अलग रिसोर्स के थ्रू, ठीक है। उसके बाद जो इन्फॉर्मेशन हमारे पास आ गया सॉफ्टवेयर से रिलेटेड या सिस्टम से रिलेटेड, जो आपको डेवलप करना है, चूंकि कस्टमर आपके पास आएंगे और वो अपना रिक्वायरमेंट बताएंगे, हमको ऐसा सॉफ्टवेयर चाहिए, तो आप इन्फॉर्मेशन को कलेक्ट करोगे, डिस्कवर करोगे। उसके बाद वो सारे इन्फॉर्मेशन के ऊपर एनालिसिस किया जाएगा कि एनालिसिस करने का जो इम्पोर्टेंस है कि ये जो चीजें हैं ये कहाँ तक सही है हमारे सिस्टम के लिए, ये कैसा काम करेगा। और उसके बाद एनालिसिस भी आपने देखा, जो टॉपिक हमने पहले लेक्चर में बताया था। एनालिसिस जो है ये इसके भी कुछ स्टेप्स होते हैं, जिसमें हम लोग जो डायग्राम, कॉन्टेक्स्ट डायग्राम के बारे हम लोगों ने बात किया, मॉडल के बारे में बात किया, डेटा डिक्शनरी है, ठीक है, और ER डायग्राम है। तो वो सब चीजें जो है वो एनालिसिस फेज में होती हैं। तो एलिसिटेशन के बाद एनालिसिस होंगे, उसके बाद स्पेसिफिकेशन होता है, इसको भी हम लोगों ने पढ़ा था, सॉफ्टवेयर स्पेसिफिकेशन। दैट मीन्स जो भी चीजें आप यहाँ कलेक्ट करोगे उसको डिटेल्स में एक एक पॉइंट करके लिखना होगा, चाहे वो हार्डवेयर से रिलेटेड हो या सॉफ्टवेयर से रिलेटेड हो। यानी जो भी चीजें सॉफ्टवेयर डेवलप करने के लिए जो चीजें यूज होगी उसको हम लोग एक एक करके पॉइंट वाइज इसको लिखेंगे, दैट इज कॉल्ड स्पेसिफिकेशन। ओके, फिर वेरिफिकेशन है। अब हम इस स्टेप में वेरीफाई करेंगे, वैलिडेट करेंगे कि कौन सा जो टूल्स है, कौन सा सॉफ्टवेयर जो पॉइंट्स है, राइट, कौन सा इंफॉर्मेशन वेरीफाई है, कस्टमर की रिक्वायरमेंट के हिसाब से वैलिडेट है, प्रोडक्ट जो हम डेवलप करने जा रहे हैं वो वैलिडेट है या नहीं, वो तमाम चीजें जो है ये स्टेप्स में देखा जाएगा। ओके, दिस इज कॉल्ड रिक्वायरमेंट डेवलपमेंट। चले इसको हम लोग और एक डायग्राम से समझते हैं। ये जो डायग्राम हमने आप लोगों के लिए बनाया है, ये डायग्राम है, ठीक है। आप इसको गौर से देखिए, डायग्राम ये कंप्लीट डायग्राम है रिक्वायरमेंट इंजीनियरिंग प्रोसेस का, डेवलपमेंट साइड का। हमने देखा था एक डेवलपमेंट था और एक मैनेजमेंट है, तो अभी यहाँ पे हम लोग डेवलपमेंट की बारे बात कर रहे हैं, ठीक है। इसकी फर्स्ट स्टेप में देखिए फिजिबिलिटी स्टडी है, रिक्वायरमेंट एलिसिटेशन एनालिसिस है, रिक्वायरमेंट स्पेसिफिकेशन है, रिक्वायरमेंट वैलिडेशन है। वही है जो मैंने पीछे पेज में आप लोगों को बताया। ये इंपॉर्टेंट है क्योंकि आपने SDLC पढ़ा, उसमें आपने फिजिबिलिटी स्टडी पढ़ा, डिफरेंट टाइप्स ऑफ स्टडी, फिजिबिलिटी स्टडी आपने पढ़ा, टेक्निकल है, इकोनॉमिक है, लीगल फिजिबिलिटी है, मैनेजमेंट फिजिबिलिटी है, कि जो सॉफ्टवेयर आपके पास आएगा, सिस्टम आएगा डेवलप करने के लिए, उसके ऊपर आप स्टडी करोगे। टेक्निकल, आपके पास टेक्निक है या नहीं, मैन पावर है या नहीं है, आपके पास इंफ्रास्ट्रक्चर है या नहीं, आपके पास जो लैंग्वेजेस या सॉफ्टवेयर है या नहीं है। फिर इकोनॉमिक देखना है, आपके पास बजट है या नहीं। अगर कस्टमर बोलेगा हमें 50,000 में चाहिए लेकिन बजट आ रहा है 80,000, 1 लाख का आ रहा है, तो फिर वो इकोनॉमिक फिजिबिलिटी स्टडी जो फेल हो जाएगी।
तो हर एंगल से हम लोग स्टडी करेंगे और उसका फिजिबिलिटी रिपोर्ट पेश करेंगे। अगर ये पॉजिटिव हुआ, ओके हुआ, तो ये आगे बढ़ेगा। ठीक है, चलें, मान लीजिए हमारा फिजिबिलिटी स्टडी ओके होगी, आगे बढ़ेंगे। यहाँ पे रिक्वायरमेंट एलिसिटेशन एंड एनालिसिस है। यहाँ से फिर हम निकालेंगे सारा रिक्वायरमेंट्स को, सारी इन्फॉर्मेशन को गैदर करेंगे और उसके बाद हम यहाँ पे क्या करेंगे, एनालिसिस करेंगे। ठीक है, एनालिसिस करने के बाद फिर हम रिक्वायरमेंट स्पेसिफिकेशन की तरफ बढ़ेंगे। यहाँ डिटेल्स में पॉइंट वाइज लिखना पड़ेगा, एक एक चीज को डिटेल्स में लिखना पड़ेगा। फिर यहाँ पे हम आगे बढ़ेंगे रिक्वायरमेंट वैलिडेशन के पास या वेरिफिकेशन के पास। ये तमाम चीज वैलिडेट होगी, वेरिफिकेशन होगी उसकी कि कौन लीगल है, कौन लीगल नहीं है। और ये देखिए सब स्टेप्स में एक एक जो है डॉक्यूमेंट निकलेगा। डॉक्यूमेंट निकलने के बाद सारे डॉक्यूमेंट्स लास्ट में यहाँ पे मर्ज हो जाएंगे और वो कंप्लीट क्या बनेगा, एक रिक्वायरमेंट डॉक्यूमेंट बनेगा। ठीक है, इसके बाद ये आगे स्टेप पे चला जाएगा, यानी कि ये जिसका जो आउटपुट है वो एसआरएस में हो जाएगा। और सॉफ्टवेयर डेवलप करने के लिए एसआरएस जो है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। पूरी सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट करने के लिए जो एसआरएस जो होंगे उसी से देखा जाएगा कि सॉफ्टवेयर को क्या डेवलप करना है, कहाँ पे क्या करना है, वो तमाम चीजें एसआरएस में मेंशन किया जाएगा। चलें, इसका डेवलपमेंट पार्ट हो गया और इसके बाद इसके मैनेजमेंट पार्ट जो उसको हम देखते हैं। मैनेजमेंट पार्ट क्या है, ये जो रिक्वायरमेंट मैनेजमेंट है। ठीक है, इट इज द प्रोसेस ऑफ मैनेजिंग द चेंजिंग रिक्वायरमेंट। यानी सॉफ्टवेयर डेवलप किया जा रहा है तो टाइम टू टाइम कुछ रिक्वायरमेंट चेंज करने का कस्टमर की तरफ से ऑर्डर आएगा कि मुझे ये रिक्वायरमेंट चाहिए, मुझे ये चेंजिंग चाहिए, मुझे ये चाहिए। तो सारे चेंजिंग को मैनेज किया जाएगा, तो उसे हम क्या कहेंगे, रिक्वायरमेंट मैनेजमेंट। दूसरा क्या है, इट इज अ कंटिन्यूअस प्रोसेस थ्रू आउट द प्रोजेक्ट जब तक डेवलप नहीं होगा तब तक ये जो प्रोसेस मैनेजमेंट वो चलता रहेगा, ताकि जो सॉफ्टवेयर है वो कस्टमर का जो कंप्लीट रिक्वायरमेंट है वो फुलफिल हो जाए और सॉफ्टवेयर उसको रिलीज कर दिया जाए। तो ये था रिक्वायरमेंट इंजीनियरिंग प्रोसेस। राइट, आप इसको देखिए, पढ़िए और अगर कोई डाउट होगा तो कमेंट सेक्शन में हमें बताइए। थैंक यू वेरी मच।